किसी ने सच ही कहा है कि हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं। एक छोटी सी कहानी एक गधा चलाने वाले की। वो रास्ते से गुजर रहा था अपने गधे के साथ, तो अचानक उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाया और गधे के गले में बांध दिया। जब वो बाजार की तरफ निकलने लगा तो सेठ जी की नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो गधे के गले में बंधा हुआ था। सेठ जी ने उस गधा चलाने वाले को अपने पास बुलाया और उस पत्थर की कीमत पूछी। गधे के मालिक ने कहा, मुझे पता नहीं इसकी कीमत क्या है, आप 50 रुपए दे दीजिए। सेठ जी ने उसे 50 रुपए दे दिए और वो चमकीला पत्थर खरीद लिया और उसे अपने तराजू में बांध दिया। कुछ देर के बाद उनके पास एक सुनार आया। उसकी नजर उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो तराजू में बंधा हुआ था। उसने सेठ जी से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए, आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपए दीजिए और आप पत्थर ले जाइए। सुनार ने कहा, 80 रुपए दूंगा। सुनार को उसकी कीमत पता थी, फिर भी वो मोल भाव करने लगा। सेठ जी ने पत्थर देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक जौहरी आया। जौहरी की नजर उस हीरे पर पड़ी। उसने सेठ जी से उस पत्थर की कीमत पूछी। सेठ जी ने 100 रुपए कहा। उसने तुरंत 100 रुपए निकाले और उसे दे दिए और पत्थर लेकर चला गया। दूसरे दिन सुनार फिर सेठ जी की दुकान पे आया और उस पत्थर की पूछताछ करने लगा। सेठ जी ने कहा, वो पत्थर कल एक जौहरी आया था, वो लेके चले गया। मैंने उनसे 100 रुपए मांगे, उन्होंने मोल भाव भी नहीं किया, 100 रुपए दिए और पत्थर लेके चले गए। सुनार ने कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, बेशकीमती हीरा था। सेठ जी ने कहा, मुझे तो उस पत्थर की कीमत पता नहीं थी, तो आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? आपको तो उस पत्थर की कीमत पता थी कि वो हीरा था। मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जो 20 रुपए के कारण मोलभाव कर रहे थे। इसीलिए कई बार कुछ चीजें हमारे पास, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जो हम उनकी सही वैल्यू नहीं लगा पाते और वो हमारे हाथ से चली जाती हैं।